आज हम संसद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं। संसद जिसके अंदर दो सदन होते हैं, एक सदन राज्यसभा और एक जो सदन होता है उसे लोकसभा कहते हैं। अब देखिएगा, राज्यसभा जिसके अंदर 245 सदस्य होते हैं, उन 245 में से 233 तो निर्वाचित होते हैं और जो 12 सदस्य होते हैं उन्हें मनोनीत किया जाता है। अब जो 233 जो निर्वाचित सदस्य हैं, उन 233 निर्वाचित सदस्यों में से 229 सदस्य जो राज्यों की विधानसभाओं से आते हैं और जो 4 सदस्य हैं, 229 और 233 और जो 4 सदस्य बचे हैं, वो 4 सदस्यों में से 3 सदस्य जो दिल्ली से आते हैं और 1 सदस्य जो कहां से आता है, पुडुचेरी से आता है। अब देखिएगा 12 सदस्य, जिन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और राष्ट्रपति इनको 4 आधार पर मनोनीत करता है। यहाँ जो साहित्य है, विज्ञान है, कला है और समाज सेवा, इन बातों में निपुण है तो उन्हें राष्ट्रपति द्वारा कहां पर, राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। अब देखिएगा, राज्यसभा जिसका उल्लेख अनुच्छेद 80 के अंदर है। राज्यसभा के सदस्य बनने की जो योग्यताओं का उल्लेख है वो अनुच्छेद 84 के अंदर है। क्या क्या योग्यताएं? पहली योग्यताएं, यानी राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है कितनी है, 30 वर्ष है। और उसके बाद में राज्यसभा के सदस्य बनने के बाद में आपको अनुसूचित 3 के अनुसार शपथ लेनी होगी और जो अन्य जो लाभ के पद पर वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए और अन्य जो नियम कानून कायदों का जो निर्माण करती है वो कौन करेगी, संसद करेगी। अब देखिएगा, लोकसभा के अंदर अधिकतम सदस्य संख्या 553 है, लेकिन इसके अंदर जो वर्तमान में कितने सदस्य, तो वर्तमान में 545 सदस्य हैं, उनमें से 543 जो निर्वाचित हैं और 2 जो मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन जो एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इनको क्या कर दिया गया साहब, निरस्त कर दिया गया और वर्तमान में मनोनीत नहीं किया जाता है। अब देखिएगा, लोकसभा जिसका उल्लेख अनुच्छेद 81 या 81 के अंदर है और लोकसभा सदस्य बनने की जो योग्यता है, उन योग्यताओं का उल्लेख अनुच्छेद 84 के अंदर है। यानी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए और उसके बाद में अनुसूचित 3 के अनुसार आपको शपथ लेनी होगी, आप किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए और जो अन्य जो कानून या नियमों का जो कानून बनेंगे या नियम बनेंगे वो कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। अब देखिएगा, संसद के सभी सदस्यों को जो शपथ है वो अनुच्छेद 99 के तहत कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलवाता है। राष्ट्रपति या तो राष्ट्रपति दिलवाता है या राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित किए गए किसी व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अब देखिएगा नेक्स्ट बात, यानी जो धन विधेयक है, धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा के अंदर रखा जाता है और लोकसभा उस धन विधेयक को प्रस्ताव पारित करती है तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर उस प्रस्ताव को पारित करना पड़ता है। यदि 14 दिन के अंदर प्रस्ताव को पारित नहीं करती है तो वो धन विधेयक अपने आप क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना जो इस्तीफा है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए देता है और लोकसभा जो उपाध्यक्ष है वो अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए देता है। तो चलिएगा, कैसी लगी हमारी छोटी सी क्लिप, तो एक बार अपना कमेंट के अंदर जरूर बताएगा। तो चलिएगा, जय हिंद।